हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एसएससी फेज 9 आप सभी को पता है आपका एग्जाम 2 फरवरी से 11 फरवरी तक स्टार्ट होने वाला है। और जो भी रीजन है लगभग सभी रीजन के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। सिर्फ केकेआर रीजन के अभी हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। बाकी सभी रीजन का आ चुका है, ठीक है। और इस बार एसएससी ने क्या किया है, आपका जिस दिन एग्जाम है उसके 4 दिन पहले ही आप अपना एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है या एडमिशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं और फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और मैं आपको जो भी हेल्प होगी कर दूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर हमारा फर्स्ट टाइम एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम होता कैसे है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, अगर ऑनलाइन होता है तो किस तरीके से होता है। तो एक डेमो आपको मैं ये बता रहा हूँ। एसएससी ने ये एक अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। आपको सेम एग्जाम में आपको ये इंटरफेस मिलेगा। ये टीसीएस का पैटर्न जो है या जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको आपका जो कंप्यूटर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर ये याद रखना है आपको कि आपका यहाँ पर नाम जो है वो दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो दिखना चाहिए, यहाँ पे आपका नाम दिखना चाहिए, तो ही आप समझिएगा कि ये जो है आपका सही आपको कंप्यूटर मिला हुआ है। पहली चीज, ठीक है। आपको जो कंप्यूटर अलॉट होगा उसका नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है C001, ये आपको वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। पहले ही आपको जो सिस्टम अलॉट किया जाएगा उसका नंबर आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो आपके एडमिशन सर्टिफिकेट में लिखा ही होगा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड होता है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, साइन इन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे साइन इन किया तो इस तरीके से कुछ आया। आपका फोटो दिखता रहेगा, नाम दिखता रहेगा, ये याद रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी। देखो जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, देख लीजिए, ठीक है। और जिसको जो कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप देखो यहाँ लिखा है द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। मतलब आपको जब पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ एक घड़ी चलती है, वो सर्वर से कनेक्ट रहती है। द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट, इधर आपको वो दिखेगा टाइम, ठीक है, कि आपको कितना टाइम बचा हुआ है। जब आपका ये क्लॉक 0 पे पहुंच जाएगा तो आपका एग्जाम जो है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके जो ऑप्शंस आते हैं, अगर उस पर व्हाइट कलर का है तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। रेड वाला है इसका मतलब है कि आपने देखा था लेकिन आंसर नहीं दिया। ग्रीन वाला मतलब आपने आंसर कर दिया। और फोर्थ नंबर पे जो लिखा है पर्पल कलर का, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क, आपने आंसर नहीं किया लेकिन आपने मार्क किया है कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, ठीक है। और नंबर 5 में लिखा है कि आपने आंसर भी कर दिया और इसको दोबारा चेक करने के लिए आपने, तो एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इनके कलर के हिसाब से कि हमने किस क्वेश्चन पे हमारी स्टेटस क्या है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें कोई क्वेश्चन डाउट में है तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ो ये लास्ट में करेंगे, तो हम उसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, पर्पल। लेकिन हम आंसर भी कर देते हैं, फिर अपन कहते हैं नहीं एक बार हम इसका आंसर दोबारा चेक करेंगे, तो हम उसको मार्क कर देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू के लिए, ठीक। इसके बाद आप देखो जरा, द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर अ क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट दैट। अब आप ये कलर के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ठीक है। यू कैन क्लिक ऑन द एरो विच अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, वहां पे आप चाहो तो आप क्लिक करके भी उस क्वेश्चन पर डायरेक्टली पहुंच सकते हो, ठीक है। ये तो ऊपर नीचे कर सकते हो। अब ये चीज हो गई जरा, जब भी कोई क्वेश्चन आंसर करोगे तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है, तभी उसका जो आंसर है वो सेव होगा। जैसे मान लो मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर ए दे दिया तो मैं उस पर वहां पे नीचे लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट, तो वो कर दूंगा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। ये करना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, आपको
अगर सिलेक्ट कर लिया है कि सेव एंड आंसर, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे आंसर नहीं करना है, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे करेंगे तो उसका आंसर हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके पास। अब यहाँ पर और भी कुछ जरूरी चीजें लिखी हैं कि अगर कोई आपके पास फोटो दिख रहा है, आप वहां पर कर्सर ले जाओगे तो वहां पर वो जूम होके आपको दिखने लगेगा। ठीक है, छोटा फोटो होता है कभी, तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गई कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन। इसके बाद अब हम और आगे नेक्स्ट करेंगे, तो आप देखो जरा यहां पर आपको क्या मिल रहा है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से नीचे लिखे बाग को हिंदी। हाँ, अब आजकल एसएससी ने ये कर दिया है कि पहले आपको एक पेपर मिलता था जिसपे आपको अपनी हैंड राइटिंग लिखनी होती है। अब क्या कर दिया, आपको ये लिखना है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा जब आप यहाँ पे जाओगे तब। ये आप अपनी एक आपको शीट मिलेगी उस पर लिखना है। ये आपका मतलब हैंड राइटिंग मैच करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपका पूरा यहाँ पे सेक्शन बने होंगे कि आपके 4 सेक्शन है। ये तो फिलहाल एसएससी जीडी का है, लेकिन आपके एग्जाम में 4 सेक्शन आएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीएस। 25-25 नंबर के 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 200 नंबर आई थिंक आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, आपको जो टाइम है वो 1 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, और जो भी दूसरे लोग होते हैं जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ये चीज हो गई, माइनस मार्किंग होती है, ये याद रखिएगा। आपको यहाँ पे आप हिंदी और लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इससे आपका पेपर जो है हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर दिए, इंग्लिश में चाहते हैं तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। ठीक है, लेकिन बाद में भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे आप इंग्लिश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे आई हैव रीड करना है। देखिए मैंने यहाँ पे किया, और जैसे मैं करूंगा आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया आई एम रेडी टू बिगिन। अब आपको क्या करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया, मैं मान लीजिए मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं करूंगा तो ये देखिए ये खुल रहा है पेपर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग है, दूसरा जीके है, तीसरा यहाँ पे मैथ्स हो सकता है, चौथा इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट का मैंने आंसर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी आंसर कर सकता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने 396 कर दिया। अब यहाँ पे देखो जरा, मैंने आंसर लगा दिया। अगर मैं चाहता हूँ आंसर नहीं लगाना तो क्लियर रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये उस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूँ तो मार्क को रिव्यू कर सकता हूँ और नेक्स्ट कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे लगता है इसका आंसर सही है तो मैं क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन आ गया। इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को मैंने अभी देखा ही नहीं है तो इसे यहाँ पर रेड है। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा तो देखो ये पर्पल हो गया। अगर मैं आंसर लगा दूं उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू कर दूं तो देखो आपका ये 3rd नंबर इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो तो वो सेव हो जाएगा। और जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको पहले करना है तो आप सबमिट का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप गलत आंसर दोगे तो 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। तो सेम पैटर्न है आपका एसएससी का लगभग सभी एग्जाम्स का। यहाँ पर बस आपको सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हिंदी या इंग्लिश क्या ले रहे हैं, आपको सिर्फ 4 सेक्शन दिखाई देंगे। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी जरूरी चीज होगी वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने खुद ने फेज 8 दिया है तो सारी चीजें आती हैं। टीएचएसएल से सिलेक्टेड हूँ, सीजीएल 2 बार दिया है 18 का, और 19 का फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेनो दिया है, सीपीओ दिया है, और एमटीएस का एग्जाम दिया है, सब दिया है भाई। एसएससी का फुल एक्सपीरियंस रखता हूँ। तो अब कोई और अपडेट आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्त, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए।